नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त श्याम सिरसागर। चलिए आज कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करते हैं। हाल ही में गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने पुलिस प्रशिक्षण, आधुनिकीकरण और पुलिस में सुधारों पर एक रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में आवश्यक सुधारों की संख्या और पुलिस बलों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है। चलिए रिपोर्ट्स के कुछ बिंदु जान लेते हैं। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व को संबोधित करते हुए रिपोर्ट ने केंद्र से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस में महिलाओं की संख्या को 33% प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के कहा है तथा इस 33% प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए रोडमैप बनाने की सलाह दी गई है, जबकि उनके कम प्रतिनिधित्व पर नाराजगी व्यक्त की है। पुलिस में महिलाओं की नियुक्ति पुरुषों के रिक्त पदों को परिवर्तित करने के स्थान पर महिलाओं के लिए अतिरिक्त पदों का निर्माण करना चाहिए। उच्च महिला प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने से पुलिस का जनसंख्या अनुपात में सुधार करने में भी मदद मिलेगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को महत्वहीन के बजाय महिलाओं को महत्वपूर्ण चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपने चाहिए। इसने प्रत्येक जिले में कम से कम एक महिला पुलिस स्टेशन की सिफारिश की है। रिपोर्ट ने पुलिस कर्मियों के तनाव का प्रबंधन करने को कहा है। रिपोर्ट ने योग, व्यायाम, परामर्श यानी काउंसलिंग और उपचार के माध्यम से उन्हें तनाव मुक्त करने को कहा है और इस तनाव मुक्त करने के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन मॉड्यूल की सिफारिश की है। रिपोर्ट ने कहा है कि कानून प्रवर्तन और जांच ये जो काम है ये अलग अलग होने चाहिए। रिपोर्ट ने इसके प्रति जवाबदेही बनाए रखने और अपराधों की जांच में पुलिस की स्वायत्तता बढ़ाने के लिए कानून और व्यवस्था से जांच को अलग करने का आह्वान किया। इससे क्या होगा कि हमारे पुलिस बलों में विशेषज्ञता और व्यावसायिकता बढ़ेगी, जांच में तेजी आएगी और दोष सिद्धि सुनिश्चित होगी। तथा रिपोर्ट में कहा गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पैनल ने वर्चुअल ट्रायल का समर्थन करना चाहिए। विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले समूहों को शामिल किया जाए। यह अंडर ट्रायल कैदियों को अदालतों तक ले जाने और संसाधनों को बचाने के लिए कम पुलिस बल समर्पित करने में मदद होगी। तथा इसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस की खराब स्थिति को संबोधित करते हुए समिति ने पुलिस कर्मियों के बीच आवास संतुष्टि के खराब स्तर पर निराशा व्यक्त की और आवास के लिए फंड के आवंटन की सिफारिश की है। तथा इसमें कहा गया है कि 21वीं सदी के भारत में विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और पंजाब जैसे कई संवेदनशील राज्यों में टेलीफोन या उचित वायरलेस कनेक्टिविटी के बिना पुलिस स्टेशन है। तथा इसमें कहा गया है कि हमारी जो पुलिसिंग है वो जनता के अनुकूल होनी चाहिए। पुलिस प्रणाली को पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट तथा स्वतंत्र, जवाबदेह और लोगों के प्रति अनुकूल होना चाहिए। तथा इसमें यह कहा गया है कि कानून का लचर कार्यान्वयन होना चाहिए। समिति ने चिंता व्यक्त की है कि 15 वर्षों के बाद भी केवल 17 राज्यों ने या तो आदर्श पुलिस अधिनियम 2006 लागू किया है या फिर मौजूदा अधिनियम में संशोधन किया है। पुलिस सुधारों में जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही स्लो है। यह अनुशंसा करता है कि गृह मंत्रालय उन राज्यों के बारे में जानकारी
सार्वजनिक डोमेन में डाल सकता है जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में अग्रणी और पिछड़ रहे हैं, तथा इसमें कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देने की बात की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए क्योंकि इसमें पुलिस और समुदायों के बीच एक सहकारी प्रयास शामिल है जहां दोनों अपराध और अपराध से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं, तथा इसमें बॉर्डर पुलिस ट्रेनिंग को बढ़ावा देना चाहिए बोला है। राज्य पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को घुसपैठ, ड्रोन के उपयोग और मादक पदार्थों की तस्करी पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के साथ प्रशिक्षण और संपर्क करने की सलाह दी है, तथा इसमें कहा गया है कि हमारे पुलिस के पास एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही पिछड़ी हुई है। इसमें कहा गया है कि ड्रोन के लिए पैनल के लिए जल्द से जल्द एंटी ड्रोन तकनीक का एक केंद्रीय समिति बनाने और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक इसकी पहुंच प्रदान करने का निर्देश दिया गया है, तथा इसमें इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फंड के कमी के बारे में बोला गया है, तथा और जो भी फंड मिलता है उसका कम इस्तेमाल होता है। कमिटी ने पाया है कि पुलिस मॉडर्नाइजेशन यानी पुलिस का आधुनिकीकरण के लिए राज्यों द्वारा फंड के कम इस्तेमाल किया जाता है, तथा इस रिपोर्ट में ये सुझाव दिया गया है कि गृह मंत्रालय को एक समिति गठित करनी चाहिए जो इस बात पर विचार करेगी कि जो खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों का दौरा करके और योजनाबद्ध तरीके से धन का उपयोग करने में उनकी सहायता करे।